अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए कर दी गई स्थगित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन पटल पर दूसरा अनुपूरक बजट किया पेश। अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर कल होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पर सदन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने अंग्रेजी में की अपने अभिभाषण की शुरुआत, जिस पर आपत्ति जताते हुए पूर्व सीएम बघेल ने कहा कि किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आ रही है, इसलिए भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इसी बीच किसान आत्महत्या और 2 लाख के बोनस के मुद्दे पर विपक्ष ने शुरू कर दिया हंगामा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाए जाने पर सीएम विष्णुदेव साय का आया बयान। राहुल गांधी के वीडियो बनाने पर सीएम ने कसा तंज, कहा वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का सार्वजनिक रूप से उड़ा रहे हैं मजाक। यह उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के डोनेट फॉर देश के नाम पर क्राउड फंडिंग कैंपेन लॉन्च किए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बोला करारा हमला। उन्होंने इसे भी कांग्रेस की लूट नीति का बताया अभिमान और कहा डोनेट फॉर देश के नाम पर जनता का जेब काटेगी कांग्रेस। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों में आई अचानक तेजी पर बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि नई सरकार के बनते ही नक्सलियों ने हमले कर दिए हैं तेज। साफ नजर आ रही है कांग्रेस के जाने की बौखलाहट। नक्सलियों को कांग्रेस का है संरक्षण प्राप्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सचिवालय में किया बड़ा बदलाव। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कार्यकाल के सभी आला अफसरों को सीएम सचिवालय से किया गया बाहर। दयानंद बने सीएम साय के सचिव। एसीएस साहू सहित सभी सचिव किया गया बाहर। 4 ओएसडी की भी कर दी गई छुट्टी। बिलासपुर में खनिज विभाग ने 2 कोयला डिपो पर कार्रवाई करते हुए 10 लाख की लगाई है पेनाल्टी। रतनपुर क्षेत्र के मोहतराई स्थित रोमी मौर्य कोल डिपो में अवैध कोयला पत्थर का भंडारण और कोयला चोरी के मामले में 5,43,000 रुपए का जुर्माना और पेंड्रीडीह स्थित वेदांता मिनरल्स पर 4,32,000 रुपए का लगाया है जुर्माना। जसपुर वन मंडल के कांसाबेल वन परिक्षेत्र में हाथियों के दल ने किसानों की उड़ाई रातों की नींद। वन अमला की लापरवाही से चिंगरा पत्थल खुटेरा के आसपास के गांव के लोग रत जगह करने पर है मजबूर। कांसाबेल वन परिक्षेत्र में 8 से 10 हाथियों का दल कर रहा है विचरण। सिटी कोतवाली कोंडागांव अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर लंजोड़ा गांव के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक एवं युवती को मारी टक्कर। हादसे में बाइक चालक सीएएफ जवान गुरदीप लंबा की हुई मौत। वहीं गंभीर रूप से घायल पायल कुलदीप को जिला अस्पताल में किया गया है दाखिल। सुकमा में डीआरजी बटालियन के जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 से 6 नक्सलियों को गोली लगने की है खबर। इस दौरान जवानों ने भारी मात्रा में नक्सलियों की सामग्री भी की है बरामद। नक्सलियों द्वारा लगाए गए कैंप को सुरक्षा बलों ने किया था ध्वस्त, जिसके बाद हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। रायपुर तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी इलाके में पुरानी शराब भट्टी के पास दिन दहाड़े एक युवक ने ओडिशा के नल व्यापारी को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसएसपी प्रशांत अग्रवाल। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी अमन शर्मा को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी से पिस्टल और देसी कट्टा कारतूस किया गया जब्त। महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन कर पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। महासमुंद राजिम के बीच हथखोज में महानदी से अवैध रेत खनन करते 3 चैन माउंटेन मशीन और लगभग 25 हाईवा किया गया जब्त। मामले में पुलिस दस्तावेजों की कर रही है पड़ताल। वहीं इस कार्रवाई में खनिज विभाग की टीम मिली नदारद। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर भामरागढ़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। हिंदूर गांव में चल रहे सड़क निर्माण में लगे करीब 4 से 5 वाहनों में लगाई आग। वारदात के बाद नक्सली जंगल की तरफ हो गए फरार। साथ ही मजदूरों को काम नहीं करने की दी धमकी। कवर्धा जिले की चिल्फी घाटी में 7 डिग्री सेल्सियस तक मापी गई है तापमान। बढ़ती ठंड ने अपने तेवर दिखाने कर दिए हैं शुरू। वहीं जमने लगी है ओस की बूंद, जिस वजह से पैरावट घास छप्पर में बर्फ की बिछ रही है सफेद चादर। इसके अलावा घने कोहरे से पूरी तरह से ढकी हुई है चिल्फी घाटी। दोपहर को भी अलाव का सहारा लेने लगे हैं लोग।
जगदलपुर के बकावन ब्लॉक के ग्राम परौगुड़ा और ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टरों की आई है बाढ़। हर 5 किलोमीटर की दूरी पर एक झोला छाप डॉक्टर तामझाम के साथ क्लिनिक संचालित कर मरीजों की जान के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। झोला छाप डॉक्टरों द्वारा बिना पंजीयन के एलोपैथी चिकित्सा व्यवसाय के साथ ड्रग लाइसेंस के बिना दवाओं का भंडारण व अवैध रूप से कर रहे हैं सक्रिय। झोला छाप डॉक्टरों द्वारा बिना पंजीयन के एलोपैथी चिकित्सा व्यवसाय के साथ ड्रग लाइसेंस के बिना दवाओं का भंडारण व अवैध रूप से कर रहे हैं विक्रय। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई सालों से अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर इन लोगों के खिलाफ किसी तरह की नहीं की गई कार्रवाई। परौगुड़ा में अपने आप को डॉक्टर बताकर रंजित पानीग्राही अपने घर पर ही लोगों का कर रहे हैं इलाज। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।